वो ब्रांड जिसकी शुरुआत हुई थी गेमिंग डेडिकेटेड फोन से, वो धीरे धीरे यहाँ पे मुझे लगता है जबरदस्त ओवरऑल पैकेज डिलीवर करने के लिए एकदम तैयार है। iQOO 7 तो आप लोगों को पता ही है, टोटली हिट चल रहा है एंड मुझे लगता है आप लोगों को पसंद भी बहुत ज्यादा आया iQOO 7। बट कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। आज iQOO ने अपना इंडिया में एक मिड रेंज सेगमेंट में स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है iQOO Z3 5G। एंड गाइस, दिस इज द फुल रिव्यू ऑफ iQOO Z3 5G। iQOO की तरफ से iQOO Z3 5G इंडिया का थर्ड डिवाइस लॉन्च है 2021 का, और मैं इसको लास्ट 4-5 दिन से अच्छा खासा यूज कर रहा हूं एंड मेरे पास बहुत सारी बातें हैं आप लोगों से करने के लिए। एंड मेरे पर्सनल थॉट्स क्या है iQOO Z3 के बारे में, ये मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड वीडियो में आपको iQOO Z3 के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। iQOO Z3 5G हो सकता है आपको फर्स्ट लुक्स में iQOO 7 जैसा लगे, मेनली बिकॉज ऑफ द रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल। बट यहाँ पे एक चीज अगर आप नोटिस करें तो iQOO का जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में दी गई है, बट वहीं अगर मैं बात करूँ iQOO 7 की तो वहां पे एग्जैक्टली कैमरा मॉड्यूल के नीचे मिलती थी, तो ये एक स्लाइड डिफरेंस रहता है। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ जो ब्रांडिंग है मुझे वो ज्यादा अपीलिंग लगती है। एंड यहाँ पे जो रियर बैक पैनल है ना, ये काफी क्लीन है, यहाँ पे कुछ ज्यादा फैंसी नहीं दिया गया, बट हाँ थोड़ा सा शाइनी रहता है ना, आप खुद की शक्ल भी देख सकते हैं इसमें, तो ये सही रहता है। यहाँ पे आपको 2 कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, एस ब्लैक एंड साइबर ब्लू। एंड मेरे को यहाँ पे एस ब्लैक मिला है इन माय रिव्यू यूनिट एंड मुझे ये काफी पसंद आया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे iQOO Z3 का जो कैमरा मॉड्यूल है वो यहाँ पे ज्यादा बाहर निकला हुआ नहीं है, जैसे कि बहुत सारे आज के जमाने के फोन्स में देखने को मिलता है। एंड ये काफी ज्यादा रिलीविंग है मेरे लिए, बिकॉज मेरा मोस्टली स्मार्टफोन या तो टेबल पे या फिर चेयर पे पड़ा ही रहता है। तो यहाँ पे अगर एक किसी फ्लैट सरफेस पे मैं iQOO Z3 को रख देता हूँ तो बबलिंग नहीं होने वाली एंड स्टेबल रहेगा, ना ही गिरने का डर रहता है, तो ये काफी सही रहता है। कैमरा बम्प ना ही हो फोन्स में तो अच्छा रहता है। अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल बिल्ड की बात करूं तो iQOO Z3 एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है विच डज नॉट लुक लाइक अ पॉलीकार्बोनेट फ्रेम। सच में आप जैसे इसको हाथ में लेते हैं आपको लगेगा ही नहीं कि ये प्लास्टिक फ्रेम है, क्योंकि फॉर्म फैक्टर काफी अच्छा दिया गया है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रियर साइड की, तो मुझे रियर साइड काफी ज्यादा एलिगेंट लगी, ना ही ज्यादा बहुत फैंसी है ना ही डल है, सो एग्जैक्टली ऑन पॉइंट रहता है यहाँ पे। अब फन फैक्ट ये है कि इतना बढ़िया डिजाइन है और वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी इतना सही है कि iQOO Z3 अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सकता है। कैन यू बिलीव इट? यहाँ पे आपको बस एक प्लेन सरफेस चाहिए एंड iQOO Z3 कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन। अब यहाँ पे iQOO Z3 को हाथ में लेते ही ऐसे लगा मुझे जैसे कि यहाँ पे iQOO 3 से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हो डिजाइन। एंड यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली ये है कि यहाँ पे ये ना ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है ना ही स्मॉल है, इट्स क्वाइट बिग। बट जो यहाँ पे रियर साइड पे कर्व पैनल दिया गया है उस वजह से जो इन हैंड फील है वो काफी बढ़िया आ जाती है। मतलब आपको फील नहीं होगा कि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो या बहुत ज्यादा हैवी हो, बिकॉज इवन द वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज फैंटास्टिक हियर। अब यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी बहुत बढ़िया जगह पे प्लेस किया गया है। माय फेवरेट पोजीशन, यू ऑल नो, द पावर बटन। यहाँ पे इंस्टेंटली अनलॉक कर देता है डिवाइस को एंड इवन द फेस अनलॉक वो भी बढ़िया काम करता है। इवन लो लाइट में भी मस्त चलता है, इंस्टेंटली अनलॉक कर ही देता है। एक वो चीज जो मुझे लगा यहाँ पे मिसिंग रह गई वो ऑब्वियसली द नोटिफिकेशन एलईडी, जो काफी सारे और ब्रांड्स ने भी देना बंद कर दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टेक्टाइल फीडबैक की, तो उसमें iQOO Z3 इज इम्प्रेसिव। यहाँ पे जैसे ही मैं पावर बटन को क्लिक करता हूँ या वॉल्यूम रॉकर कीज को क्लिक करता हूँ तो बहुत अच्छी सी क्लिकी फील होती है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, यहाँ पे हो सकता है एक डेडिकेटेड असिस्टेंट बटन या फिर एक डेडिकेटेड साइलेंट बटन दिया जा सकता था, बट हमारी डिमांड्स कहाँ ही खत्म होती हैं यार। एक और चीज जो मुझे यहाँ पे काफी पसंद आई वो ये है कि आपको 3.5mm का हेडफोन जैक भी मिल जाता है ऑन द बॉटम एज विद अ USB Type-C चार्जिंग पोर्ट विद अ माइक एंड अ स्पीकर ग्रिल। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है विद अ सेकेंडरी माइक। अब अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल iQOO Z3 के डिजाइन की बात करूं तो इट्स अमेजिंग। यहाँ पे बहुत बढ़िया डिजाइन दिया है iQOO ने इन अ टोटल iQOO फैशन, बट इट डज आस्क यू लीविंग फॉर मोर। यहाँ पे अगर रियर साइड पे टेक्सचर्ड बैग दे दी होती या फिर एक मैट ग्लास बैग दी होती तो मुझे ज्यादा पसंद आती, मेनली बिकॉज यहाँ पे जो ये ग्लास्टिक बैग है ये बहुत ज्यादा स्लिपरी है एक तो, एंड सेकेंडली इतने ज्यादा फिंगरप्रिंट स्मजेस रह जाते हैं
जो कि थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप iQOO Z3 लेने की सोच रहे हैं तो इसको एक कवर के साथ ही यूज करें। सो अगर आपको हमारी वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें। अभी तक आपको iQOO Z3 कैसा लगा ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिस्प्ले की कि iQOO Z3 का डिस्प्ले कितना बढ़िया है। हो सकता है फर्स्ट गो में iQOO Z3 का डिस्प्ले ज्यादा लोगों को पसंद ना आए, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलता है एक IPS LCD स्क्रीन, नॉट एन एमोलेड स्क्रीन। बट यहाँ पे टू टॉप इट अप आपको iQOO Z3 में 6.5 इंचेस का एक क्वाइट लार्ज डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे साथ ही में आपको फुल HD प्लस 1080p का रेजोल्यूशन भी देखने को मिलता है। एंड डोंट वरी, यहाँ पे iQOO Z3 में आपको 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी दे दिया गया है फॉर अ स्मूदर एक्सपीरियंस। अब ऐसा नहीं है कि LCD स्क्रीन की वजह से डिस्प्ले बढ़िया नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया गुड लुकिंग स्क्रीन देखने को मिलती है विद अमेजिंग कलर रिप्रोडक्शन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे यहाँ पे स्क्रीन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिले जो कि काफी फोन्स में देखने को मिलते हैं इन दिस प्राइस रेंज, जैसे कि स्क्रीन स्मेयरिंग, स्क्रीन ब्लीडिंग या फिर डिस्कलरेशन, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बट जब मैंने iQOO Z3 के डिस्प्ले को एक AMOLED 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ कंपेयर किया तो यहाँ पे मुझे iQOO Z3 का डिस्प्ले इतना ज्यादा अपीलिंग नहीं लगा इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस एंड कलर्स। I watched Venom 2 ट्रेलर साइड बाय साइड ऑन iQOO Z3 एंड OnePlus 8 एंड रिजल्ट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। iQOO Z3 में आपको वाइड L1 सपोर्ट भी देखने को मिल ही जाता है, सो यहाँ पे आप HD कंटेंट आराम से स्ट्रीम कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आपको HDR सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो आई वॉच्ड वन वीडियो ऑन YouTube इन 1080p 60 FPS एट HDR, एंड आप वीडियो अगर गेस कर सके तो ये मोस्ट फेमस कोस्टा रिका की वीडियो है। एंड यहाँ पे आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे कलर्स कितने बढ़िया दिख रहे हैं iQOO Z3 के डिस्प्ले पे। प्लस एक चीज जो मुझे यहाँ पे काफी पसंद आई, एंड मुझे काफी सारे फोन्स में ये पहले भी पसंद आई थी, वो है अडैप्टिव स्क्रीन रिफ्रेश रेट। यहाँ पे भी आपको iQOO Z3 में 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज या फिर स्मार्ट स्विच फीचर यूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। सो आप या तो अपनी पसंदीदा स्क्रीन रिफ्रेश रेट यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको टॉगल ऑन कर सकते हैं स्मार्ट स्विच फीचर, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपके यूजेज के हिसाब से स्क्रीन का रिफ्रेश रेट सेट हो जाता है। तो आप कौन सी ऐप यूज कर रहे हैं, आप फोन पे क्या काम कर रहे हैं, उस हिसाब से स्क्रीन रिफ्रेश रेट चेंज होता रहता है। नाउ दिस रियली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द पावर कंजम्पशन फर्स्ट ऑफ ऑल। प्लस यहाँ पे यूजर बिहेवियर के हिसाब से बैटरी लाइफ भी बढ़ जाती है, और जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो तो कमाल का रहता ही है। जहाँ पे 120 हर्ट्ज चाहिए वहाँ पे अमेजिंग स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, एंड जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे इट कम्स डाउन टू 60 हर्ट्ज जैसे कि YouTube ऐप। सो इट ऑफर्स द बेस्ट एक्सपीरियंस एज एंड व्हेन यू वांट। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि मैं अपना फोन मोस्टली 30 से 50% की ब्राइटनेस के आसपास यूज करता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस नहीं पसंद। बट इन iQOO Z3 मैंने नोटिस किया कि मुझे बार बार यहाँ पे ब्राइटनेस को फुल करने की जरूरत पड़ी, बिकॉज मुझे नहीं लगा कि iQOO Z3 का डिस्प्ले इतना ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले है। अगर मैं ओवरऑल डिस्प्ले की बात करूं तो iQOO Z3 का डिस्प्ले एक फैंटास्टिक मिक्स है एक LCD पैनल का विद 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया ही रहने वाला है। परफॉर्मेंस की बात करें तो iQOO Z3 में आपको Snapdragon 768G चिपसेट देखने को मिल जाता है, और साथ ही में आपको 6GB रैम ऑप्शन मिलता है विद 128GB इंटरनल स्टोरेज, एंड 8GB रैम ऑप्शन मिलता है विद 256GB इंटरनल स्टोरेज विद UFS 2.2 स्पीड्स। साथ में आप हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट भी यूज कर सकते हो अगर आपको मेमोरी एक्सपैंड करनी है तो। iQOO Z3 इंडिया में सबसे पहला फोन है जिसमें आपको Snapdragon 768G देखने को मिलता है। यहाँ पे इससे पहले Snapdragon 765G लॉन्च हुआ था, जो हमने देखा था कि आपको OnePlus Nord में देखने को मिलता था, एंड अब 768G क्लेम किया जा रहा है कि इट इज 15% मोर पावरफुल एंड एफिशिएंट देन Snapdragon 765G। तो यहाँ पे मान के चलो कि आपको OnePlus Nord में जहाँ 765G था वहाँ पे काफी डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती थी, तो यहाँ पे iQOO Z3 में 768G के साथ तो बढ़िया परफॉर्मेंस मिलने ही वाली है। बट एक्चुअली में रिजल्ट्स कैसे रहते हैं ये जरा टेस्ट करके देख ही लेते हैं। रेगुलर डेली टास्क की बात करें तो आई डिडंट फेस एनी मेजर लैग्स ऑन iQOO Z3। यहाँ पे काफी रिस्पॉन्सिव लगा मुझे iQOO Z3 टू ऑल माई डेली यूजेज रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे मैंने सारी सोशल मीडिया एप्स इसी में यूज कर रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से। इवन मैंने फैमिली मैन का सीजन 2 भी इसी पर ही देखा ओवर द वीकेंड।
तो मुझे यहाँ पे रैम मैनेजमेंट तो काफी डिसेंट ही लगी। अ फ्यू एप्स वर रिफ्रेश्ड ऑटोमेटिकली, बट हाँ मैक्सिमम एप्स यहाँ पे बैकग्राउंड में रनिंग ही रहती हैं। अब वो लोग जो यहाँ पे सिंथेटिक टेस्टिंग का वेट कर रहे हैं, उनके लिए AnTuTu बेंचमार्क एंड Geekbench स्कोर्स स्क्रीन पर है। अब क्योंकि ये iQOO का फोन है, तो जरा गेमिंग की बात भी कर ही लेते हैं ऑन iQOO Z3। इट डज अ मैग्निफिसेंट जॉब ऑफ कीपिंग अप विद फ्रेम लोड्स नो मैटर विच गेम यू आर प्लेइंग। मैंने यहाँ पे ज्यादा टाइम तक COD ही खेला और मुझे यहाँ पे जो हैप्टिक फीडबैक है वो बहुत ही इंप्रेसिव लगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप 30 से 40 मिनट्स गेमिंग के बाद ना ही मुझे कोई फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोन हीटअप भी नहीं हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फॉर एनी मिड रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट। अगर मैं बात करूं बैटरी ड्रॉप की, तो कोई मेजर बैटरी ड्रॉप नहीं था। ऑलमोस्ट अराउंड 7 से 10% के आसपास ही बैटरी ड्रॉप होता है। अब इससे ज्यादा तो गेमिंग के बारे में हम हमारी डेडिकेटेड गेमिंग वीडियो बनाएंगे iQOO Z3 पे, उसमें बात करेंगे एग्जैक्टली कैसा रहता है गेमिंग एक्सपीरियंस। तो हमारे चैनल पे जुड़े रहें और अगर हाँ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर बात करें यहाँ पे ओवरऑल iQOO Z3 की, तो इट ऑफर्स मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस एंड हाँ जहां तक डेली यूजेज और नॉर्मल गेमिंग का सवाल है, तो यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है इस प्राइस रेंज में। बट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कैसा रहता है यहाँ पे? एक वो रीजन जिस वजह से मुझे लगता है कि एंड्रॉइड यूजर्स इतनी इजीली iQOO स्मार्टफोन्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, वो शायद FunTouchOS है। इवन तो यहाँ पे FunTouchOS एक टोटली कस्टमाइजेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट स्टिल अभी भी कुछ लोग ये मानते हैं कि iQOO को अपनी खुद की एक न्यू स्किन निकालनी चाहिए। बट लेट मी टेल यू गाइस, यहाँ पे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में FunTouchOS में काफी सारे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे Vivo सॉफ्टवेयर iQOO Z3 में इंश्योर करता है कि आपको टाइमली बैक टू बैक सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते रहे। सो यहाँ पे iQOO Z3 में आपको 2 years ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड साथ ही में 3 years ऑफ सिक्योरिटी पैचेस। और अब तो ये स्टैंडर्ड ही बन चुका है। बट अभी भी कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो इससे भी ज्यादा टाइम ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रॉमिस कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर आप लोग जान ही गए होंगे अभी तक कि मैं किस ब्रांड के बारे में बात कर रहा हूं। नीचे कमेंट्स में बताओ। इससे पहले हमने यहाँ पे Vivo X60 Pro Plus यूज किया था एंड शायद वही एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि आई डो नॉट हैव एनी मेजर इश्यूज विद द FunTouchOS ऑन iQOO Z3। मुझे यहाँ पे काफी कम टाइम लगा अडेप्ट करने में टू द डिजाइन एंड लुक्स ऑफ iQOO Z3 सॉफ्टवेयर। एनीवे यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है एक बढ़िया सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का iQOO Z3 में, वो लुक्स नहीं है बट उससे कहीं ज्यादा एक और चीज है और वो है इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंडेबल UI। और पर्सनली मुझे FunTouchOS 11 काफी रिस्पॉन्सिव लगा टू ऑल माई एक्शंस। स्पीकिंग अबाउट द न्यू फाउंड फाइनेस ऑन कस्टम स्किन्स इन iQOO Z3, मुझे ऐसा लगा कि iQOO सॉफ्टवेयर ने काफी हद तक ट्राई किया टू मिनिमाइज द ब्लोटवेयर एंड एनी थर्ड पार्टी नोटिफिकेशंस ऑन iQOO Z3। यहाँ पे आपको कुछ भी फालतू के ब्लोटवेयर एंड थर्ड पार्टी नोटिफिकेशंस से ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप डायनामिक वॉलपेपर्स को सेटिंग्स में जाके डिसेबल कर सकते हो। अब वो लोग जो ब्लोटवेयर को लेके कंसर्न्ड है, उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको विजिबल ब्लोटवेयर देखने को मिलता है, जैसे कि VStore, कुछ थीम्स, हॉट एप्स एंड और बहुत सारी प्री इंस्टॉल्ड थर्ड पार्टी एप्स। बट हाँ यहाँ पे इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप नोटिफिकेशंस में जाके इन सब एप्स की सारी नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर दो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कर दी है। आप सिस्टम एप्स को तो अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, बट हाँ प्री इंस्टॉल जितनी भी थर्ड पार्टी एप्स है जैसे कि मौज ऐप, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, आप इनको डिलीट कर सकते हो। और बस इसीलिए मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे मजबूर हो गया to think that should I rise from the love of stock Android। अब ये डिबेट जो है ये काफी लंबी डिबेट है, तो इसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। ओवरऑल यहाँ पे मुझे जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो काफी यूजर फ्रेंडली तो लगा, बट आई वुड नॉट डिनाई कि यहाँ पे ब्लोटवेयर नहीं मिलता। iQOO Z3 में काफी विजिबल ब्लोटवेयर है, बट यहाँ पे अगर आप पहली बार एक iQOO का स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आई कैन डेफिनेटली गारंटी यू कि आपको चला के मजा आ जाएगा। इतना ज्यादा परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। iQOO Z3 में आपको एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें से जो प्राइमरी सेंसर है वो है 64 मेगापिक्सल का GW3 कैमरा। साथ ही में आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर देखने को मिलता है और साथ में एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। अगर मैं बात करूं आगे की तरफ तो आपको मिलता है एक 16 मेगापिक्सल का Samsung 3P9 सेल्फी कैमरा। यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मेजर इंप्रूवमेंट करी गई है प्राइमरी सेंसर में,
जहां पे मेगापिक्सल्स बढ़ा दिए गए हैं टू 64 मेगापिक्सल एंड आई थिंक वहीं पे मेजर इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड थी। बात करें अगर यहाँ पे एक्चुअली में कैमरा सैंपल्स कैसे निकल के आते हैं iQOO Z3 की, तो आप देख ही सकते हैं। सबसे पहले 64 मेगापिक्सल के शॉट्स को 16 मेगापिक्सल के शॉट से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं द सरफेस ग्रास इज ग्रीनर ऑन द 64 मेगापिक्सल शॉट कंपेयर्ड टू 16 मेगापिक्सल शॉट। एक और चीज नोटिस करने वाली ये है, तो आप कलर कंट्रास्ट लेवल्स देखें, काफी ज्यादा है 64 मेगापिक्सल वाले शॉट में। सो लैंडस्केप शॉट्स काफी डिसेंट लगते हैं। नाउ इन दिस शॉट मैंने HDR मोड यूज किया टू सी कि क्या मेजर डिफरेंस आता है एंड सरप्राइजिंगली कोई मेजर डिफरेंस नहीं था। यहाँ पे दोनों ही पिक्चर्स मुझे टोटली सेम लगती है इन टर्म्स ऑफ कलर सैचुरेशन एंड शार्पनेस। अब यहाँ पे पिंक फ्लावर शॉट्स देख लेते हैं टू सी हाउ डायनामिक रेंज वर्क्स। अगर हम इस फ्लावर को जूम करके देखें तो मुझे नहीं लगा HDR ने कलर्स पे कुछ भी इंप्रूवमेंट किया। HDR मोड लुक्ड मोर लाइक अ डमी टू मी। वैसे कलर साइंस को लेके मेरी कोई मेजर कंप्लेंट नहीं है यहाँ पे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट। दूर से तो बढ़िया ही लगा मुझे, बट जैसे ही जूम किया तो यहाँ पे सच का सामना हो गया। द शॉट इज नॉट एज शार्प एज इट सीम्ड इन द फर्स्ट लुक्स। क्रिस्पी डिटेल्स मिसिंग है यहाँ पे। अगर नॉर्मल शॉट देखें तो वहां पे बेटर डिटेल्स देखने को मिलती हैं। इवन कलर्स भी ज्यादा है उस फोटो में। अब अगर जूम कैपेबिलिटीज की बात करें तो 2x, 5x एंड 10x जूम पॉसिबल है। व्हेन यू स्टार्ट जूमिंग इन, डिटेल्स डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती हैं और एंड जूम शॉट तो कुछ खास है ही नहीं। हाँ, अगर ऑप्टिकल जूम होता है यहाँ पे तो iQOO Z3 में रिजल्ट्स अलग ही होते। मैं ये फिर से बोलना चाहूंगा कि 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देने की क्या जरूरत है। इनफैक्ट 2 मेगापिक्सल का कोई भी सेंसर क्यों देना है? अगर इन क्लोजअप शॉट्स को देखो, एक मैक्रो सेंसर से लिया है और दूसरा प्राइमरी सेंसर से 2x जूम करके, एंड यू कैन सी कितना ज्यादा डिफरेंस है कलर में इन बोथ द शॉट्स। प्राइमरी सेंसर से 2x जूम शॉट में ऑलमोस्ट ट्रू कलर्स देखने को मिलते हैं, वही मैक्रो शॉट्स फेल टू शो ट्रू कलर्स। लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू लो लाइट शॉट्स। मैंने नॉर्मल मोड, फिल लाइट और फ्लैश लाइट तीनों यूज करके देखा विद दिस हॉट व्हील्स कार। फिल लाइट ने थोड़ा कूल रखा टोन को, वहीं फ्लैश लाइट ने वार्म कर दिया कैप्चर। अब सेल्फीज की बात करें तो 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा वर्क टू वंडर्स। टोटली ट्रू कलर्स देखने को मिलते हैं एंड डिटेल्स आर गुड टू। Finally, speaking about the video capabilities, it can shoot up to 4K 60 FPS, but here's a sample of 4K 30 FPS, which looks decent. Now here's a 1080p video with standard and ultra stabilization playing side by side. You can see ultra stable mode is not a gimmick. It even maintains the sharpness and colors. I really approve of the video quality. So यहाँ पे iQOO Z3 को रिव्यू करने के टाइम पे I was using Jio SIM all the times and यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि कभी भी नेटवर्क ड्रॉप हुए, तो कनेक्टिविटी तो ठीक ही थी। बट यहाँ पे एक मेरा बहुत ही मेजर कंसर्न है रिलेटेड टू कैरियर एग्रीगेशन और से 4G प्लस ऑन iQOO phones this year. iQOO 7 के बाद iQOO Z3 is the second device जहाँ पे मुझे कैरियर एग्रीगेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। यहाँ पे फर्स्टली आई टेस्टेड ऑन अ Jio SIM, तो मुझे 4G प्लस का साइन कभी भी देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट यहाँ पे मोबाइल डेटा ऑन करने के बाद नेट मॉन्स्टर ऐप पे जाने के बाद मैंने देखा कि सिर्फ 1800 बैंड का ही सपोर्ट देखने को मिल रहा है, नॉट इवन 2300। सो टू बी वेरी श्योर ऑफ दिस, आई टेस्टेड इट विद अ वोडाफोन सिम एंड वहां पे भी मुझे 4G प्लस का साइन देखने को नहीं मिला। सो आई वाज थिंकिंग अभी तक कि कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट क्या पता हो ही ना, बट देन आई फाइनली टेस्टेड एन एयरटेल सिम इन अ डिफरेंट एरिया ऑन द सेम फोन एंड फाइनली iQOO Z3 में मुझे 4G प्लस का साइन देखने को मिल गया। बट यहाँ पे भी अभी सिर्फ नेट मॉन्स्टर ऐप 2300 बैंड ही शो कर रही थी। सो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ iQOO Z3 में कैरियर एग्रीगेशन सपोर्टेड है, बट इट्स सिंगल बैंड कैरियर एग्रीगेशन ओनली। जहाँ तक कॉल कनेक्टिविटी इज कंसर्न्ड तो जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन मुझे कहीं पर भी नेटवर्क ड्रॉप्स देखने को नहीं मिले। कॉल क्वालिटी अमेजिंग थी एंड यहाँ पे नेटवर्क्स भी काफी हद तक स्टेबल ही थे। अब जो लोग 5G बैंड्स के बारे में सोच रहे हैं तो उनका क्वेश्चन करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पे iQOO Z3 5G में आपको N77 एंड N78 बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो जब भी यहाँ पे 5G कमर्शियली लॉन्च होगा इंडिया में, आपको यहाँ पे सब 6 GHz का 5G सपोर्ट देखने को मिल जाएगा iQOO Z3 में। बट एक चीज नोट करने वाली ये है कि iQOO Z3 यहाँ पे डुअल 5G सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज मोस्टली जो डुअल 5G फीचर है वो अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है टू फ्लैगशिप चिपसेट्स। बट हाँ, यहाँ पे आपको डुअल वाईफाई बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 2.4 GHz एंड 5 GHz वाईफाई।
बात करें अगर यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन की, तो आपको ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है iQOO Z3 में। मेरे पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है रिलेटेड टू द ऑडियो एक्सपीरियंस ऑन iQOO Z3। तो सबसे पहले बात करते हैं गुड न्यूज की। तो यहाँ पे iQOO Z3 में आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है नीचे की तरफ, एग्जैक्टली जैसे आपको iQOO 3 में देखने को मिलता था। वही तो मैं कह रहा हूँ काफी देर से कि iQOO 3 और iQOO Z3 में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैड न्यूज। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ iQOO Z3 में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे बस एक सिंगल बॉटम फायरिंग स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, जो कि इतना ज्यादा लाउड नहीं है आइदर फॉर गेमिंग और फॉर एंजॉइंग मूवीज और म्यूजिक ऑन iQOO Z3। आप खुद ही एक बार यहाँ पे ऑडियो सुन के देख लो iQOO Z3 के स्पीकर से, आपको पता लग ही जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Tied for the lead. ऑन अ साइड नोट यहाँ पे iQOO ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि iQOO Z3 में कोई भी ऑडियो सर्टिफिकेशन देखने को नहीं मिलती, लाइक हाई रेस, हाई-फाई और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट। बात करें अगर यहाँ पे बैटरी की, तो iQOO Z3 में आपको एक 4400 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो कि मुझे लगता है कि आज के टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं है। बट अगर बात करें यहाँ पे रियल लाइफ बैटरी कंजम्पशन की, तो टोटली खेल पलट जाता है। और मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ ये जान के आप खुद ही सरप्राइज्ड हो जाओगे। द 4400 mAh बैटरी ऑन iQOO Z3 gave me more than 8 hours of screen on time and lasted almost for about 24 hours। यहाँ पे 8 hours on screen on time तब जब मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा हेवी सोशल मीडिया एप्स यूज कर रहा था एंड साथ ही में हेवी मीडिया एप्स भी यूज कर रहा था, जैसे कि हॉटस्टार, प्राइम वीडियो एंड यूट्यूब। इस सब के साथ आप थोड़ा सा गेमिंग भी एड अप कर लो, थोड़ी बहुत चैटिंग भी एड अप कर लो, तो यहाँ पे इन सबको मिलाने के बावजूद भी बैटरी लाइफ 24 आवर्स तक टिकी रही विद 8 आवर्स ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम। एंड मेरे हिसाब से दिस इज क्वाइट इनक्रेडिबल। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टैंड बाय टाइम की, तो वो भी बढ़िया रहा, क्योंकि यहाँ पे ओवरनाइट विदाउट एनी यूजेज सिर्फ 3 से 4% की ही बैटरी ड्रॉप देखने को मिली व्हेन माय वाईफाई वाज टर्न्ड ऑन एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी एप्स की नोटिफिकेशंस भी टर्न्ड ऑन ही थी। अब अगर आप एक एवरेज स्मार्टफोन कंज्यूमर हैं, तो आप iQOO Z3 से और बेटर बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक जो एवरेज यूजर होता है उसका अराउंड 4.5 आवर्स से 5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम रहता है, तो यहाँ पे आपको 48 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ मिल सकती है ऑन अराउंड 5 आवर्स ऑन स्क्रीन ऑन टाइम। है ना ये कमाल। iQOO Z3 की चार्जिंग स्पीड जो है वो भी तारीफ करने लायक है। यहाँ पे आपको 55 वॉट की चार्जिंग स्पीड देखने को मिल जाती है एंड मुझे अराउंड यहाँ पे 55 से 58 मिनट्स लगे बैटरी को 15% से 100% तक चार्ज करने में। सो ये बहुत ही कमाल की है। मुझे ऐसा लगता है कि iQOO Z3 की जो चार्जिंग स्पीड है वो वन ऑफ द मोस्ट आइडियल है इन एनी मिड रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट राइट नाउ। iQOO has been sticking around with a battery capacity of around 4500 mAh in all iQOO phones and I must say I respect their decision। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो क्रेडिट है वो काफी हद तक जाता है FunTouchOS की बैटरी ऑप्टिमाइजेशंस को। एंड नाउ द फाइनल वर्डिक्ट, should you buy iQOO Z3 5G or not? अब यार यहाँ पे बात ये आती है कि जो अंडर 20,000 का सेगमेंट है वो अचानक से बहुत ज्यादा फ्लडेड हो गया है। Xiaomi, Realme, इवन Motorola, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। इवन द Poco M3 Pro is coming now, तो आपके पास ऑप्शंस काफी सारे। बट यहाँ पे iQOO Z3 मुझे ऐसा लगता है कि 2021 में कुछ ना कुछ तो कमाल करने ही वाला है एंड मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे यूजर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सबसे पहला रीजन मेरे को जो लगता है वो ये है कि iQOO Z3 5G इज कंप्लीटली मेड इन इंडिया जस्ट आफ्टर द iQOO 7 सीरीज जो भी मेड इन इंडिया थी। अब यहाँ पे सेकंड रीजन जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स एन ओवरऑल मिड रेंज पैकेज। मतलब यहाँ पे आपको डिजाइन, परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी लाइफ सब कुछ एक बढ़िया पैकेज में मिलती है एंड दैट टू एट अ वेरी मिड रेंज प्राइस। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे iQOO Z3 एक डेफिनेटली बढ़िया कॉम्पिटिटर है मिड रेंज सेगमेंट में। एंड यू नो व्हाट, मेरी जो होप्स है वो iQOO से इस साल कुछ ज्यादा ही है एंड आई रियली विश कि iQOO लिव्स अप टू माय एक्सपेक्टेशंस एंड यहाँ पे जो
सॉफ्टवेयर अपडेट है वो टाइमली प्रोवाइड करे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली जो आफ्टर सेल सर्विस है मुझे ऐसा लगता है कि दैट विल आइदर मेक और ब्रेक द न्यू ब्रांड। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि iQOO कुछ ना कुछ वंडर तो करने ही वाला है 2021 में। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको iQOO Z3 5G कैसा लगा ये भी जरूर बताएं मुझे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट एंड ऑसम कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप iQOO Z3 खरीदने की सोच रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं, बहुत अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। बट अपना पुराना फोन बेचे कैशify पे, क्योंकि कैशify देगा आपको घर बैठे आपके पुराने फोन की एकदम बेस्ट वैल्यू। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।